हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। आज के वीडियो में हम लोग एमपीसीजी की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस देखेंगे। एज यू ऑल कैन सी, मेरे पीछे यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट है। एंड आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसके लिए। एंड आई टेल यू वन थिंग, एमपीसीजी का जो फॉर्म है इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फिल। आपको बहुत ज़्यादा आपकी मार्कशीट्स और वो सब भी नहीं चाहिए, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ अपना रोल नंबर प्रोवाइड करना होता है। सो वील ट्राई कि हम आज के वीडियो में ये देखें कि हमको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू गो इनटू दिस mp.highcourt.government.in। हम वेबसाइट जो है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आप ये वेबसाइट पे जाइएगा। इसको खोल के हेयर यू विल गेट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक रिजल्ट, इसमें विल क्लिक। देन एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज के ओपन होने के बाद इस ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू बार है, इसमें रिटन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स स्लैश ऑब्लिक कार्ड्स, तो हम लोग यहाँ जाएंगे। एंड देन जो सबसे पहला वाला नोटिफिकेशन है, यू ऑल कैन सी, आई होप इट इज विजिबल क्लियरली, सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल एग्जाम 2022। तो यहाँ इसका एडवर्टीजमेंट, यहाँ है रजिस्ट्रेशन, थर्ड इज एप्लीकेशन। तो जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है बेसिकली दो स्टेप्स में होगी। पहला आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नेम, मोबाइल नंबर, कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा विथ ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। एंड देन जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। देन विल गो ऑन टू दिस रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आप ब्राउजर प्रॉपर यूज करें। एंड दिस इज अ प्राइवेसी नोट। आपसे जो भी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, फॉर एग्जाम्पल योर ईमेल आईडी, योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मोबाइल नंबर, उससे रिलेटेड ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होंगी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन क्लोज दिस। देन अब ये जो है ये पूरा रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो गई है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर में वी हैव टू गो फॉर एमपी हाई कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन। देन नेशनैलिटी में यू कैन फिल इंडियन। ठीक है, एप्लीकेंट फुल नेम, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें यस, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। आपका जो भी नाम है, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रही हूँ बिकॉज वी हैव टू फिल दिस फॉर्म। ओके, देन यस, तो क्या क्या चीज़ हमने फिल कर दी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, देन नेशनैलिटी, देन कम्स एप्लीकेंट्स फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये जितने स्टार्स हैं दैट यू हैव टू फिल इट मैंडेटरी। देन जेंडर में मैंने कर दिया है, अगर आप एमपी डोमिसाइल हैं तो आप उसको भर सकते हैं, येस नो। देन कैटेगरी, ठीक है। देन कम्स आर यू स्पेशली एबल्ड, सो येस और नो उसके अकॉर्डिंगली। आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैरिटल स्टेटस, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। देन कम्स डेट ऑफ बर्थ, मैं यहाँ भर देती हूँ लेट्स से 2001, यस, ठीक है। देन कॉन्टैक्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकेंड। फॉर अ रेफरेंस मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल देती हूँ सो दैट हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म आगे भर पाए। ठीक है, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। ईमेल आईडी हमको यहाँ पे डालनी है, जस्ट अ सेकेंड, फॉर ईमेल आईडी आई टेक। अच्छा, ओके, टिल दैट टाइम हम लोग यहाँ पे 70%, अच्छा ये वी ऑल नो दैट हैव यू ऑब्टेन 70% मार्क्स इन केस यू बिलोंग टू अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी। ये जो अभी जो इशू चल रहा है 70% मार्क्स का, सो उससे रिलेटेड है। तो अगर आपके 70% मिनिमम मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। देन यूल सी अ डिक्लेरेशन यहाँ पे कि मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, एंड एवरीथिंग इज करेक्ट एंड आई अग्री। यहाँ पे हम इट्स 4 WVWT and E, yes,
ओके, यस। सो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये जो बेसिक डिटेल्स है ये सारी भर दी हैं। अब हम लोग इसमें रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, रीवेरीफाई। देन यहाँ पे आपको रीवेरिफिकेशन के लिए जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं ये सब यहाँ पे आपको रीवेरीफाई करना होगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर एमपी हाई कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन, करेक्ट। देन इंडियन, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, जेंडर, एमपी डोमिसाइल, कैटेगरी अनरिजर्व्ड, जो भी आपकी कैटेगरी है, ओके। देन अनमैरिड, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, एंड देन yes, and then you have to submit for registration. ओके, सो यहाँ पे आपको एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपके फ़ोन पे आ जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। एंड देन इस यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, लिख लेना। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स में एप्लीकेशन नंबर, मेक श्योर आप एप्लीकेशन नंबर कहीं पे लिख के रखो, किसी को भेज के रखो। वाई? बिकॉज अगर ये घूम गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा पूरा प्रोसीजर। बिकॉज ये एप्लीकेशन नंबर एंड आईडी पासवर्ड के अकॉर्डिंगली देन आपके आगे फ्यूचर में एडमिट कार्ड आना होगा, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो होंगी। सो दिस इज़ योर एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम, जो बेसिक आपने पर्सनल डिटेल्स डाली हैं वो सारी ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आ गई है। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू गो बैक अगेन टू द यस रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हो गया था, अब हमको फिल करना है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। सो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म हमको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ईमेल आईडी एंड इसका जो पासवर्ड होगा वो आपको आपके जो भी फ़ोन नंबर है आपको फ़ोन में मिल जाएगा, जो भी आपने फ़ोन नंबर डाला होगा उसमें। मैं एक बार एप्लीकेशन नंबर देख लेती हूँ। ईमेल पे थोड़ा स्लो होता है। सो मेरे को भी अभी रजिस्टर करा मैंने तो इट टुक लाइक 1-2 मिनट्स आने में, तो इतना टाइम लगेगा। सो इट्स ओके। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपको आपके फ़ोन पे ईमेल आईडी पे आपको एक यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी वो जो सेम है जो आपने देखी थी और एक पासवर्ड मिलेगा। अब हम उस एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड को डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो इट इज़ MPCJ, देन इट्स 22002990, 22002990। नाउ यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। ओके, देन दिस इट्स 4WHRWVM, ओके। नाउ दैट इज लॉगिन, ठीक है। नाउ दिस इज द रजिस्ट्रेशन, आपने जो रजिस्टर करा था ये उसकी पर्सनल डिटेल्स है, हम उसी पेज पे आ गए हैं। नाउ यू हैव टू गो टू द एप्लीकेशन। ओके, सो अब यहाँ पे हमको जो भी हमने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स दे रखी थी वो यहाँ पे अपने आप फिल्ड आपको दिखेंगी। उसके अलावा कुछ और जो चीज़ें हैं वो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नाउ हमने एमपी डोमिसाइल भर दिया था, दिस इज राइट। नाउ आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? नो। ईमेल आईडी है, ठीक है। अनफेयर मीन्स के लिए हमने यहाँ पे नो कर दिया है। आइडेंटिटी मार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं। देन ओके, एड्रेस,
आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना होगा, आप पिन कोड फिल कर सकते हैं। देन सेलेक्ट स्टेट, तो दैट यू हैव टू ऑब्वियसली मध्य प्रदेश, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, कई बार ये जो चीज़ होती है करंट एड्रेस एंड आपको जो परमानेंट एड्रेस होता है वो सेम होता है, तो आप उसमें उसके अकॉर्डिंगली आप परमानेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हो। देन कम्स प्लेस फॉर प्री एग्जाम सेंटर। अब आपको जहाँ पे भी अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, आप वहाँ पे सिटी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी सिटीज़ में इस बार एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे, सिर्फ एमपी में सेंटर्स नहीं है, एमपी के बाहर भी सेंटर्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एग्जाम सिटी सेंटर भर सकते हो। अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे भर देती हूँ, नहीं तो फिर आगे नहीं जाएगा ये, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आई थिंक हमने भर दी थी। So, अच्छा स्टेट नहीं भरा है, ओके जस्ट अ सेकेंड। यस, मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नाउ पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, ओके। आर यू इज योर करेंट एड्रेस, चलिए ठीक है, ये हम कर सकते हैं, तो वो अपने आप ही हो जाएगा फिर, ठीक है। सो आई थिंक हमने सारी ये चीज़ें फिल अप कर दी हैं। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज नाउ। पिन कोड फॉर करस्पॉन्डेंट एड्रेस, यस, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं नो कर देती हूँ, इसको फिर से फिल करना होगा, ठीक है। ओके नाउ pin code, why is this saying pin code again and again? अब करके देखते हैं, आई होप अब आ जाए। यस, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। नाउ सो पर्सनल डिटेल्स हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल सारी फिल करनी होंगी। सबसे पहले कम्स योर एग्जाम नेम, ठीक है। तो यहाँ हो गया हाई स्कूल, आप अपने हाई स्कूल से रिलेटेड जो भी आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी करा है, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट टाइप अगेन सीजीपीए परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंगली आप डाल के परसेंटेज एंड रोल नंबर। रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, 10th की मार्कशीट से रोल नंबर देके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। देन कम्स द 12th, सिमिलरली 12th क्वालिफिकेशन फॉर्म, इसमें आप यस कर देंगे तो 12th का आ जाएगा। अगेन हायर सेकेंडरी सीबीएसई है, एमपी बोर्ड है, और एनी अदर बोर्ड, पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेज, सीजीपीए एंड रिजल्ट टाइप। सिमिलरली अगर 3 इयर्स अगर आपका कोई डिप्लोमा है या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स है तो उसमें आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है नो। लॉ डिटेल्स में एलएलबी इक्विवेलेंट टू, देन कम्स योर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम था, पासिंग ईयर, रिजल्ट टाइप, परसेंटेज एंड रोल नंबर अगेन। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करा है, उसका रोल नंबर और उसकी बाकी सारी डिटेल्स। एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आप पीजी हैं, नहीं है, जो भी क्वालिफिकेशन आप इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यू विल डू सेव एंड नेक्स्ट, देन कम्स योर फाइनली द डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक बार हम इसको भर देते हैं सो दैट, ठीक है। सीबीएसई, एक मिनट मैंने शायद 10th में नहीं भरा, यस हेयर, रिजल्ट टाइप, परसेंटेज, 12th सिमिलरली, पासिंग ईयर,
ठीक है, परसेंटेज अगेन मैंने यहाँ पे भी 80 कर दिया है। रिजल्ट टाइप परसेंटेज, डिप्लोमा, देन कम्स LLB, यहाँ पे आपके कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, ठीक है। यस, रिजल्ट टाइप अगेन परसेंटेज, रोल नंबर। ओके, ये हो गया LLB। नाउ अगर और कोई क्वालिफिकेशन है तो वो, एंड देन विल डू सेव इन नेक्स्ट। परसेंटेज प्लीज एंटर, परसेंटेज CGPA एंड 12th, यस, यहाँ पे then we'll go to save and next, ठीक है। नाउ कम्स डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जैसे हमने इससे पहले 70% मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया था वो फिल करा था। नाउ अगर कोई एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, आप उसके अकॉर्डिंगली देख के वो चीज़ भर सकते हो। इसके ऊपर स्टार मार्क्ड नहीं है, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो डोंट वरी, आप इसको ऐसी की ऐसी छोड़ दीजिए। देन वी गो टू सेव एंड नेक्स्ट। ओके, नाउ क्या आपके विरुद्ध कोई दंडिक प्रक्रिया, तो अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल मैटर चला है तो वो ऑब्वियसली आपको नो करना है। जो भी रिसेंट जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है 50 to 80 KB के बीच में आपको फोटो और आपका सिग्नेचर दैट हैज टू बी इन ब्लैक बॉल पॉइंट पेन वो अपलोड करना है। एंड देन फाइनली लास्ट में आएगा आपका पेमेंट टू बी पेड। आपको 977 जो कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो यहाँ पे इतना जो भी पेमेंट है आपको इसके जो नेक्स्ट ये पेमेंट विंडो पे आप जाओगे इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे लाइक UPI और कार्ड, आप उसके थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। लास्ट में जाके डिक्लेरेशन एंड सबमिट। ओके, यस, सो हमको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट एन इशू। आप अपनी फोटोज अपलोड करने के बाद जब आप इसके आगे जाओगे तो विल गेट अ पेमेंट विंडो, वहाँ पे आप पेमेंट करोगे और आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो एंड कि फॉर्म कैसे भरना है। वैसे टू बी वेरी ट्रू इट्स वेरी इजी फॉर्म, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं, बहुत पर्सनल बेसिक डिटेल्स मांगी है एंड आप इजीली वो भर सकते हो। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आया हो एंड अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।